आरोग्य अंक में दैनिक जीवन में प्रयोज्य कुछ वस्तुओं के गुण एवं उनसे लाभ। पहला है स्थावर। स्थावर मधुर एवं तिक्त, गुरु एवं स्निग्ध, शीत, रसायन और मीठा, अग्नि तथा पुष्टि को बढ़ाने वाली, नेत्र के लिए हितकारी, गुल्म एवं अतिसार का नाश करने वाली, बलकारक और वात पित्त रक्त विकार तथा शोथ की नाशक है। बड़ी स्थावर बुद्धिवर्धक, हृदय को शक्ति देने वाली, अर्श ग्रह निरोग तथा नेत्र रोग की नाशक है। दुग्ध वर्धक होने से प्रसूत के समय अवश्य सेवनीय है। दूसरी है शिलाजीत। शिलाजीत कटु, तिक्त, उष्ण, पाक में कटु, योगवाही है और कफ विकार, मेदा विकार, अश्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ, क्षय, श्वास, वातर्ष, पांडुरोग, अपस्मार, उन्माद, शोथ, कुष्ठ, उदर रोग एवं कृमि को नष्ट करता है। स्वर्णमयी शिलाओं से उत्पन्न शिलाजीत अड़हुल के फूल जैसा लाल, रस में मधुर, कटु, तिक्त, शीत एवं पाक में कटु होता है। रजतमय शिलाओं का शिलाजीत श्वेत, कटु, पाक में कटु, नीला, तीक्ष्ण एवं उष्ण होता है। और लोहमयी शिलाओं का शिलाजीत गिद्ध के पंख के सदृश वर्ण वाला, काला, तिक्त, लवण रसयुक्त, पाक में कटु एवं शीत होता है। ये सबसे उत्तम माना गया है। शिलाजीत एक उत्तम रसायन है जो बल, वीर्य, प्रमेय तथा सप्त धातु को पुष्ट करने वाला तथा शक्तिवर्धक है। तीसरा है धनिया। धनिया रस में कसैला, तिक्त तथा कुछ कटु, पाक में मधुर, वीर में उष्ण, गुण में स्निग्ध तथा लघु है। प्रभाव में मूत्र प्रवर्तक, अग्निदीपक, पाचन, जरनाशक, रुचिकारक, ग्राही, त्रिदोषामक तथा त्रिषा, दास, श्वास, कांस, कृष्टा एवं कृमि का नाशक है। ये सब गुण धर्म धनिया के सूखे बीजों के हैं, परंतु हरा धनिया के बीज एवं पत्र मधुर एवं विशेष रूप से पित्तनाशक हैं। विशेषता इसे पित्त विकार, दा, अंतर्धा आदि की शांति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चौथा है अजवाइन। अजवाइन रस में कटु तथा तिक्त, पाक में कटु, वीर में उष्ण, गुण में तीक्ष्ण तथा लघु हैं। प्रभाव में दीपक, पाचन, रुचिकारक, पित्तनाशक, शुक्रनाशक, शूलनाशक तथा वात विकार, कफ विकार, उदर रोग, अना, गुलम, प्लीहा विकार और कृमि का नाशक है। पांचवा है चिरायता। चिरायता रस में तिक्त, वीर में शीत, गुण में रुक्ष एवं लघु, प्रभाव में रेचक है तथा सन्निपात, ज्वर, श्वास, कफ विकार, पित्त विकार, दा, काम, कास, शोथ, त्रिषा, रक्त विकार, कुष्ठ, ज्वर, वरण तथा कृमि रोग का नाशक है। यह जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर में काढ़ा के रूप में दिया जाता है। छठा है सौंफ। रस में कटु, विष में उष्ण, गुण में लघु एवं तीक्ष्ण है। प्रभाव में पित्तवर्धक, अग्निदीपक तथा जर, वात विकार, कफ विकार, व्रण, उदरशूल और नेत्र रोग नाशक है। ये विशेष रूप से गर्भाशय शूल, मंदाग्नि, कृमि, कास, छर्दी, कफ विकार तथा वात विकार के नाशक हैं और हृदय के लिए हितकारी एवं पुरुष को बांधने वाली हैं। सौंफ मीठी होती है, पाचक, रुक्ष एवं उष्ण है। सौंफ आम अतिसार, प्रवाहिका, पेचिश की श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध औषधि है। साता है इसबगोल। आम, दस्त, पेचिश, मरोड़, आम तिसार, खून की दस्त तब पुराने अमांश के कारण पेट में वायु के प्रकोप और गैस होने पर
से तत्काल फायदा होता है। 5 से 10 ग्राम तक जल के साथ लेनी चाहिए। आम अतिसार में खोए की मिठाई के साथ देने से ऐंठन मरोड़ बंद होकर के अतिसार खत्म हो जाता है। 8वां है लौंग। लौंग रस में कटु तथा तिक्त, गुण में लघु, वीर में शांत, प्रभाव में नेत्र के लिए हित, दीपक, पाचक, रुचिकर एवं कफ, पित्त, रक्त विकार, तृषा, छर्दी, अधमान, शूल, श्वास, कास, हिक्का तथा क्षय का नाश करती है। इसका तेल दांत दर्द में और दंत मंजनों में प्रयोग किया जाता है। 9वां है इलायची। इलायची 2 प्रकार की होती हैं, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। छोटी इलायची रस में चरपरी, गुण में लघु, वीर में शीत, प्रभाव में कफ, श्वास, कास, बवासीर, पेशाब की जलन को ठीक करती है तथा वात रोग की नाशक है। बड़ी इलायची मुख रोग, शिरोरोग तथा श्वास, कांस और कंटुनाशक एवं अग्निवर्धक होती है। छितोपलादी चूर्ण तथा इलायची का चूर्ण मधु के साथ चाटने से कमर दर्द तथा सूखे रोग में लाभ होता है। 10वां है दालचीनी। दालचीनी मीठी, तिक्त एवं सुगंधित होती है। ये वात पित्त नाशक, शुक्रवर्धक, कांतिकारक तथा मुख शोथ एवं तृषा नाशक है। इसका प्रयोग दाल, शाक और औषधियों में किया जाता है। 11वां है भांगरा। भांगरा गुण में खटु, तीक्ष्ण, उष्ण एवं रुक्ष, कफ, वात, कृमि, श्वास, कांस, शोथ, आमदोष, पांडुरोग, कुष्ठ, नेत्र रोग तथा शिरोवेदना का नाशक है। केश तथा त्वचा के लिए हितकारक है। भांगरा से भृंगराज तेल बनता है। पांडुरोग, कंडो, वाम वात में इसका क्वाथ बना करके दिया जाता है। मंडोर भस्म में भांगरे के रस की भावना लेकर के तैयार करते हैं। भांगरे को पीस करके वरण पर बांधने से घाव बहुत जल्दी भर जाता है। 12वां है कुश। ये त्रिदोष नाशक, मधुर, कषाय और शीत होता है। मूत्रकृच, अश्मरी, तृषा, वस्ति पीड़ा, वृक्षोल, हृदय, रक्त विकार का नाशक है। कुश की जड़ चावल के धोवन के साथ पीने से श्वेत प्रदर्श से मुक्ति हो जाती है। 13वां है गौखरू। गौखरू रस में मधुर, वीर में शीत, प्रभाव में बलवर्धक, दीपन, शुक्रवर्धक और पुष्टिकारक होता है। ये अश्मरी, प्रमेह, श्वास, कांस, अश्श, मूत्रकृच, हृदरोग तथा वायु का नाशक है। गोखरू वीरवर्धक तथा गोखरू का चूर्ण पौष्टिक होता है। 14वां है कंटककारी। कंटककारी रस में कटु एवं तिक्त है। लघु, गुण में लघु एवं रुक्ष, वीर में उष्ण और प्रभाव में सर, दीपन तथा पाचन है। ये काश, सांस, ज्वर, कफ, वात, पीनस, पार्शूल और हृदरोग की नाशक है। इसके फल, रस एवं पाक में कटु, तिक्त, पित्तवर्धक और अग्निदीपक है। कफ, वात, कंडु, कास, मेदोदोष, कृमि तथा जर नाशक है। लक्षणा भी ऐसी ही है, परंतु विशेषता वह बंध्यादोष नाशक है। 15वां है कपूर। कपूर रस में मधुर एवं तिक्त, गुणों में लघु, वीर में शीत, प्रभाव से वृष्य, नेत्र के लिए हित, सुगंधित और कफ, पित्त, विषदा, तृषा, विरसता, मेदोदेश तथा शीर की दुर्गंध का नाशक है। 16वां है चंदन। चंदन 2 प्रकार का होता है, श्वेत चंदन तथा रक्त चंदन। ये प्रभाव में आनंदजनक तथा श्रम, शौथ, विष, कफ, तृषा, पित्त, रक्त विकार तथा दाग का नाशक है। इसके सार से तेल प्राप्त किया जाता है।
17वां है गुमा अर्थात द्रोण पुष्पी। गुमा मधुर एवं कटु, गुरु एवं रुक्ष, उष्ण वात पित्तकारक, तीक्ष्ण, कुछ लवण रस वाली एवं पाक में मधुर है। यह मलभिदक, आस, आम, कफ, कामला, शोथ, नमक, तमक, सांस और कृमि का नाशक है। इसका काढ़ा शीत, ज्वर, सांस तथा माला अवरोध में दिया जाता है। 18 है अशोक। अशोक शीतल, तिक्त, कषाय, ग्राही और कांतिकारक है। यह वात आदि दोष, अपची, तृष्णा, दाह, कृमि एवं सूखा, विष एवं रक्त विकार का नाशक है। इसकी छाल अशोकरिष्ट बनाने के लिए और काढ़ा रक्त प्रदर तथा शीत प्रदर एवं रजो विरोध के लिए दिया जाता है। 19वां है परवल अर्थात पटोल। पटोल का फल पाचक, हृदय के लिए हित, शक्तिवर्धक, लघु अग्निदीपक, स्निग्ध एवं उष्ण है। यह कास, रक्त विकार, जरत, दोष तथा कृमियों को नष्ट करता है। परवल की जड़ सुखपूर्वक विरेचन करती है। नाल एवं लता कफनाशक है। पत्र पित्तशामक और फल त्रिदोष विकार नाशक हैं। तिक्त रस वाले परवल का नाम पटोलिका है। यह परवल के समान गुण वाला है। इसको सब्जी तथा जड़ पत्र का काढ़ा, जड़ तथा विरेचन के लिए दिया जाता है। परवल के फल का रस जड़ के उतरने के बाद दिया जाता है। 20वां है कस्सीस। कस्सीस उष्ण, तिक्त एवं कषाय है। ये केशों के लिए हित और वात, कफ विकार, नेत्र की खुजली, विष विकार, मूत्र कृच्छ्र, अश्मरी एवं श्वेत कुष्ठ का नाशक है। कस्सीस लोभस्म के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। दांतों एवं मसूड़ों के रोगों में मंजन, शीत कुष्ठ और चर्म रोगों में लेप के रूप में प्रकोप किया जाता है। रक्तवर्धक होने से रजोरोध नाशक युगों में खिलाया जाता है। 21वां है फिटकरी। फिटकरी कषाय अत्यंत कसेली एवं उष्ण है। वात, पित्त, कफ, वरण, सफ़ेद कुष्ठ, विसर्प की नाशक। फिटकरी को तवे पर फुला करके पीस लिया जाता है। फिटकरी तथा श्रृंग भस्म शहद में मिला करके सेवन करने से शीत, ज्वर एवं पार्श्वशूल में लाभदायक है। गुदभ्रंश में इसके घोल से प्रक्षालन धोलन करना चाहिए। 22वां है मकोय। त्रिदोषनाशक, स्निग्ध, उष्ण, स्वरभेद का नाशक, शुक्रवर्धक, तिक्त तथा कटु रसायन है और नेत्रोग, शोथ तथा कुष्ठ, बवासीर, ज्वर, प्रमेह, हिक्का, छर्दी और हृदरोग का नाशक है। मकोई का अर्क कामला, पांडु और शोथ में दिया जाता है। यह रक्तवर्धक शोथ नाशक है। शोथ में मकोई के रस का शोथ स्थान पर मालिश किया जाता है।